हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो एकदम हट के टॉपिक है, पर्यावरण। जब भी पर्यावरण का नाम आता है आप लोग डर जाते हैं ना, क्योंकि पिछले 2 बार से आयोग ने बड़ा इस टॉपिक में डराया है आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग पर्यावरण के 10 ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलन को देखेंगे जहाँ से प्रश्न आता ही आता है। चाहे आप स्टेट दीजिए, सुपर या आप यूपी टेट दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, लेखपाल वगैरह, कहीं पे भी मतलब एक आध प्रश्न ऐसा आ ही जाता है। ठीक है, तो आज की जो 10 महत्वपूर्ण सम्मेलन है ये आप प्रयास करेंगे कि आपको ये याद रहे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने ऐसे पहले ही कहा था, हम वही चीज़ों को बताएंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोई भी इधर उधर की चर्चा नहीं की जाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं की जाएगी, और जो पढ़ाएंगे वो आएगा आपको, आप हमसे खुद बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख्य विषय मतलब सम्मेलन कब हुआ, कौन सा सन था, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हुई है ना। तो देखिए, जो पहला सम्मेलन था वो कौन सा था, तो आप कहेंगे रियो सम्मेलन, है ना। पहला सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियो सम्मेलन। ठीक है, रियो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। रियो सम्मेलन ब्राज़ील, रियो सम्मेलन ब्राज़ील, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ठीक, इसका जो मुख्य फैक्ट आपको याद रखना है वो सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत हुआ। प्रश्न आता है कि रियो सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। रियो सम्मेलन ब्राज़ील, रियो सम्मेलन ब्राज़ील 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नैरोबी घोषणा पत्र। ठीक है, नैरोबी घोषणा पत्र की बात करें तो ये क्या है, ये कहाँ पे होता? कीनिया में हुआ था, 1997 में हुआ था। कीनिया 1997 नैरोबी सम्मेलन। इसका मुख्य तथ्य क्या था समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन करना नैरोबी सम्मेलन का मुख्य तथ्य था। ठीक है, रियो का सतत विकास हेतु एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। आगे देख लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका रियो हो गया, नैरोबी हो गया, क्योटो हो गया। आप खुद ही बताइए, क्या ये सब पूछा नहीं गया है? बिल्कुल पूछा गया है, और ऐसा नहीं कि पूछा गया है आगे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। आयोग की आदत है क्वेश्चंस को रिपीट करने की। ठीक है, तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। इसका जो मेन बिंदु है याद रखने वाली है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना। क्योटो सम्मेलन, फटाक से लिख दीजिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना। क्योटो सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना। क्योटो सम्मेलन क्या है, तो आप कहेंगे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना। ठीक है, आगे देख लीजिए, कोपेनहेगन सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन। ठीक है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आया था। डेनमार्क में सन 2009 में हुआ। कहाँ हुआ? डेनमार्क में सन 2009 में हुआ। इसका मुख्य बिंदु क्या था, तो आप कहेंगे कि ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% तक की कटौती करने का निश्चय किया। ठीक है, क्या था? कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में हुआ था, और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने वाला है वो ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से ये मतलब तय किया कि 20 से 25% तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जाएगी। अगला देख लीजिए, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था? ये सन 2004 में हुआ था, है ना। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, 12 खतरनाक जैव कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाना। क्या था? 12 खतरनाक जैव कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, 12 खतरनाक जैव कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाना, ये कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। ठीक है, अगला देखिए, रियो 20 सम्मेलन क्या था? रियो 20 सम्मेलन क्या था? ये 2012 में हुआ था। ठीक है, इसका थीम था
फ्यूचर वी मसौदा, है ना, फ्यूचर वी मसौदा ये थीम था। और मेन बल किस पे दिया गया, हरित क्रांति, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया, ठीक है, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया था। अगला देख लीजिए, पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन COP21, पेरिस सम्मेलन क्या है, पेरिस सम्मेलन फ्रांस में, है ना, फ्रांस में 2015 में हुआ। इसका जो मुख्य थीम रखा गया, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यता संधि की गई। कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, इसके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की गई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, सिएटल सम्मेलन 1999, सिएटल सम्मेलन 1999, इसका क्या महत्वपूर्ण तथ्य था, आपको ये समझना है। विश्व पर्यावरण को विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों में लाना, है ना, विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीति में लाना, ठीक है, ये क्या था, ये मुख्य तथ्य था। चलिए आगे देख लीजिए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 किस पर जोर दिया गया, सतत विकास पर जोर दिया गया, है ना, सतत विकास पर बल दिया गया, ठीक है। चलिए आगे समझिए, हेलसिंकी सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन 1974, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था। और इसका जो मेन जो मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है, समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या करना, समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, ठीक। चलिए, अगर प्रश्न आए हम इस पे आपको क्वेश्चन आंसर भी पूरा कराएंगे, जिससे आपने पढ़ लिया है, आपने याद कर लिया है, जब आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो सारी चीज़ आपकी यहाँ पे बैठ जाएगी, है ना। तो एक बार फिर से, रियो सम्मेलन सतत विकास हेतु क्या है, 21 एजेंडा, नैरोबी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती, कई बार पूछा गया है। कोपेनहेगन सम्मेलन, ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से तय किया कि कार्बन कटौती की जाएगी, कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जाएगी 20 से 25%। स्टॉकहोम सम्मेलन, 12 खतरनाक जैव कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। रियो 20 सम्मेलन, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। पेरिस सम्मेलन, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। सिएटल सम्मेलन, विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों में लाना। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, सतत विकास पर बल दिया गया। हेलसिंकी सम्मेलन, समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, ठीक है। तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 सम्मेलन की बात किया पर्यावरण की। आज रात 9 बजे आपका मैराथन होना है, ये जीके का मैराथन होगा, देखना मत भूलिएगा। लेखपाल, स्टेट, यूपी टेट, टीजी, मतलब इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का हमारा मैराथन, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कुछ शानदार प्रश्नों के साथ आएंगे, बाय ट्रिक आपको चीज़ों को बताएंगे जिससे आपको याद रहे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।